दोस्तों, नवरात्रों के दौरान माँ धरती पर आती है और अस्थायी रूप से उनके घर में वास करती है जो सच्चे दिल से माँ की आराधना करता हो। ऐसे में माता रानी क्रोधित ना हो तो खास तौर पर नवरात्रों में ये गलती कभी मत करना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, नवरात्र के त्योहार को परम पावन माना जाता है। कहते हैं इस महापर्व के दौरान शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 9 दिनों के दौरान पवित्रता का ध्यान नहीं रखता है तो उस व्यक्ति को देवी दुर्गा के प्रकोप का भागी बनना पड़ता है। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, माता रूठ जाती है। विशेष रूप से जो लोग अपने घरों में घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं और साथ ही नवरात्र का व्रत रखते हैं, उन्हें ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने व्रत रखा है तो आप सच्चे दिल से माँ की आराधना ही करें और कोई भी गलत काम ना करें। अगर आपके मुख से गलती से भी गलत विचार आ गए हैं तो ये भी शुभ नहीं होता। ऐसे में आपको माँ की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। माँ बड़ी प्रसन्न होती है और हो सके तो दान पुण्य करें, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। दोस्तों, नंबर 2, अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो आपको भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए और कानों में कुंडल, माथे पर तिलक, पैरों में मुहावर होना चाहिए। हाथों में हरी भरी चूड़ियां, पैरों में पायल बा बिछुआ और गले में मंगलसूत्र का होना निश्चित रूप से होना चाहिए। ऐसे में अगर आप बिना श्रृंगार के नवरात्र का व्रत रखती हैं तो ये सफल नहीं होता। माता नाराज हो जाती है क्योंकि आप एक सुहागिन महिला हैं, कुंवारी नहीं। दोस्तों, नंबर 3, नवरात्रों के दिनों में शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप गलती से भी ऐसा करते हैं तो आपको माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में होने वाली संतान कभी तरक्की नहीं कर सकती। आपकी होने वाली संतान नकारात्मक सोच वाली हो सकती है। दोस्तों, नंबर 4, खासकर नवरात्रों के दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन मुख्य रूप से कभी नहीं करना चाहिए और न ही मुख से गालियां देना चाहिए, जो कि ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना आपको पड़ सकता है और माँ कभी ऐसे घर में नहीं आती जहाँ पर नवरात्रों के दिनों में लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 5, नवरात्रों के दिनों में देर से उठना मतलब माता दुर्गा को क्रोध करने के बराबर है। अगर आपको देर से पूजा करने और देर से उठने की आदत है तो आप नवरात्र का व्रत कतई ना रखें, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। माता रानी ऐसे घर में कभी नहीं आती। दोस्तों, नंबर 6, अगर आपका व्रत है तो कतई भी झूठ ना बोलें, क्योंकि माँ दुर्गा को झूठ पसंद नहीं। किसी भी व्यक्ति को जीव हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या करने से माँ को कष्ट मिलते हैं। ऐसे में नाखून, बाल खास तौर पर नवरात्रों के दिनों में नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, नवरात्रों में जिस घर में गंगा जल अगर नहीं होता तो वहां पर माता रानी कभी वास नहीं करती। गंगा जल अवश्य घर में होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, नवरात्रों के दिनों में घर हमेशा साफ रखना चाहिए। झाड़ू पोछा हमेशा लगाना चाहिए। टूटा फूटा कचरा, कबाड़ खाना और जाला साफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें घर में गरीबी लाती हैं। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है माता को अपने घर पर बुलाना? तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता हमारे घर में जरूर पधारें। जय माता दी। माँ के लिए एक लाइक तो जरूर ही करें।